साजिश, अफवाहें व कानून व्यवस्था को ताक पर रखना, यही राजनीति का वह हिस्सा है जिसे डर्टी राजनीति भी आप कह सकते हैं। गायत्री प्रजापति के परिवार पर लगातार प्रशासन द्वारा मनोवादी लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद के प्रत्याशी है, किस प्रकार साजिश के तहत झूठा वीडियो बनवाकर शिल्पा प्रजापति के पति अनिल प्रजापति पर झूठा केस दर्ज करवाता है। वह भी एक पासी समाज के बीडीसी के द्वारा। मनोवादी जब भी प्रहार करता है तो वह हमारे ही भाइयों का सहारा लेता है। पेड़ कभी भी नहीं काटा जा सकता था कुल्हाड़ी से यदि उसमें डंडा लकड़ी का नहीं। पासी समाज का यह भाई भटक गया। जिन लोगों ने मूल निवासियों को मंदिर में घुसने नहीं दिया, यदि मंत्र सुन लिया तो उनके कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया गया, पीठ के पीछे झाड़ू बांध दी गई, थूकने के लिए गले में मटकी लटका दी गई। जिन लोगों ने मूल निवासी भाइयों को अपनी चारपाई पर बैठने नहीं दिया और कई जगह तो आज भी बैठने नहीं दिया जाता। आज बाबा साहब के संविधान में यदि कुछ अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का दुरुपयोग यदि हम अपने ही भाइयों के लिए करते हैं, राजनीति में स्थान पाकर हम उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होते हैं, तो क्या यह उचित है? क्या इस कार्य के लिए बहुजनों को रोक नहीं लगानी चाहिए? इस तरह मनोवादी विचारधारा रखने वाले लोग हमारे ही भाइयों को हथियार बनाकर हमारे ही ऊपर सदियों से प्रयोग करते हुए आए। इसको समझना हमारी समझ के हमेशा बाहर होता है। गायत्री प्रजापति को मनोवादी लोगों ने षड्यंत्र में फंसाकर जेल में डाल दिया। सोया हुआ हमारा समाज, हमारे लोग एक भी सड़क पर उतरकर इसका विरोध नहीं कर पाए। तमाम मूल निवासी पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों को एक छत्र के नीचे आकर सरकार का विरोध करना चाहिए था। आज आपने देखा होगा किस तरह गायत्री प्रजापति के भतीजे के खिलाफ भी एक षड्यंत्र रचकर उनके खिलाफ भी एक मुकदमा लिखवाया गया। गायत्री प्रजापति पर आपने देखा चित्रकूट की महिला सविता पाठक ने बड़ी बेबाकी से बयान दिया, जिसकी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होती है। जहां मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री यह देख लेते हैं कि एक महिला ने जब यह कहा कि हमने योगी मोदी का नमक खाया है, उसे खुले मंच से बोलते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर हुए सविता पाठक के उस वीडियो को आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं देखे। गायत्री प्रजापति मेरे पिता के समान है, उस महिला ने कहा। राम सिंह राजपूत ने मेरी बेटी का अपहरण करके यह एफआईआर करने के लिए मुझे मजबूर किया गया था। उसके बाद गायत्री प्रजापति ने कहा आप मेरा नार्को टेस्ट करवा ले। महिला भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार थी, मगर सरकार ने पिछड़े वर्ग के गायत्री प्रजापति का जो कद बढ़ रहा था, वास्तव में उसे रोकना था। योगी आदित्यनाथ के पेट में दर्द हो रहा था। जबरदस्ती गायत्री प्रजापति पर मुकदमे लिखवाए गए और उनका उन मुकदमों से कोई वास्ता और मतलब ही नहीं था। मनोवादी मानसिकता रखने वाली भारतीय जनता पार्टी आज अति पिछड़े वर्ग का शोषण कर रही है, वहीं पर ठाकुर समाज के लोगों को लगातार संरक्षित कर रही है। उत्पीड़न कहीं भी अल्पसंख्यक का नहीं होता, बल्कि अगर कहीं होता है तो वह प्रजापति, शिल्पकार, विश्वकर्मा, पांचाल, धीमान, कश्यप, पाल, गडरिया आदि समाज के लोगों का हमेशा से ही उत्पीड़न होता हुआ आया है। आज तक मैंने अपने जीवन में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जो यह कहता हो कि मुझे जातिवादी होने पर गर्व है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी नहीं कहा मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है। राजनाथ नरसिम्हा राव, वीपी सिंह ने कभी नहीं कहा मुझे ठाकुर होने पर गर्व है। अखिलेश यादव ने कभी नहीं कहा मुझे यादव होने पर गर्व है। मगर एक सन्यासी जो हिंदुत्व में जात पात और माँ बाप और घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं होता, जिसे धन से कोई लालच नहीं होता, वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनकर गोरखपीठ पर बैठ जाता है। उसके बाद इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बन जाता है और 2.5 लाख रुपए की तनख्वाह लेता है। उसके बाद तमाम जितने भी उन्हें रुपए मिलते हैं वह सब ले लेते हैं जो उनकी जरूरत से बाहर के। लेकिन एक सन्यासी जिसके कुर्ते में जेब नहीं होती, वह 2.5 लाख रुपए कहाँ रखता है? मगर जो व्यक्ति पूरे देश का मुखिया हो गया हो, उसे क्या ठाकुरों ने वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया? आज भी हमारे पिछड़े वर्ग के भाई प्रजापति, कश्यप, विश्वकर्मा, पाल, गडरिया, धीमान, ये तमाम लोग ही वोट देते हैं
जब जाकर ये लोग हमारे ऊपर चौधराट करते हैं, हम अपने आप ही इन्हें चौधरी बनाते हैं। अपने भाइयों में फूट के कारण तुम जातिवादी लोग हमारे ऊपर अपने बनाए हुए नियम कानून लादते हो। आज इस देश का मालिक गुलाम है, विदेशी यूरेशियन हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। देश की न्यायपालिका, देश की विधायिका, देश का प्रशासन और देश की मीडिया पर इन लोगों का कब्जा है, जो भ्रम चाहे फैला सकते हैं। आज पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यकों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये सवर्णवादी लोग बड़ी बड़ी सभाओं में अति पिछड़े वर्ग के लिए जहर उगलते हैं। मेरे जागरूक भाइयों, गायत्री प्रजापति, लालू यादव या अन्य कोई भी पिछड़े वर्ग समुदाय का व्यक्ति अगर कारागार में ये डालेंगे तो हम इनका विरोध करेंगे और भाजपा को 2024 में हम मत नहीं देंगे, वोट नहीं। दोस्तों, यदि आप अपने मत का प्रयोग अपने लिए करना चाहते हो तो अपना मत अपने जैसे भाइयों को दे दो। सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लाल रंग से लिखा है सब्सक्राइब, लाल रंग का बटन उंगली लगाकर काला कर लाइक भी करें। आवाज हम उठाते हैं, शेयर आप